सुना कि खुदा हर बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा और बार बार सुने होंगे। जी हाँ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त। आज हम बैठे हैं ऐसे दिग्गज के सामने। मनोज कुमार सिंह जी उम्र में मेरे से छोटे, इसलिए हमारे छोटे भाई परम मित्र, उनके बगल में बैठे हैं सुनील कुमार सिंह जी, रहने वाले चंद्रहिया के, और बगल में हमारे गार्जियन बैठे हैं, एक तो हमारे ससुराली जिला के, ससुराली विधानसभा के, और यहाँ हमारे गृह जिला के कौशल किशोर सिंह जी, इनका नाम ही काफ़ी है। और बगल में बैठे हैं हमारे एक और गार्जियन, जो हम लोगों का जो मुहिम है चलते चलते थक नहीं रहे। हाँ, कहाँ बड़ा रोज 1+1 नहीं हो रहा है अर्थमेटिक के हिसाब से सर। सुनील जी के दुकान पर 1+1 11 हो रहा है। आज चंद्रहिया वाला सुनील जी के जो हम लोग यहाँ पे चौक पर वाली सिकराना बीज भंडार में बैठे हैं। सिकराना बीज भंडार का एक अपना वजूद है, कहाँ बड़ा, एक अपना नाम है, एक अपनी इसकी अस्मिता है, जहाँ पे पूर्ण गारंटी दी जाती है। क्योंकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल बोल रहा है तो समझ लीजिए कि पूर्ण गारंटी ही होगी। मनोज भाई से हम बात करते हैं। आप कभी अगर इधर आते हैं, चूँकि हम भी आते हैं, ढाका हमारा भी बाजार है, मधुबन बाजार है, पकड़ी दयाल बाजार है, पताही बाजार है। उस क्रम में हम सभी यहाँ पे जो बैठे हैं, तो पहले हम मनोज भाई से पूछते हैं, मात्र 2 मिनट मनोज भाई समय दीजिए। आज के इस राजनीतिक परिवेश जो आप देख रहे हैं कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर होकर के क्लास 1 अफसर, A लेवल 12 का अफसर, ये दर जो भटक रहा है, अपना कंफर्ट जोन ख़त्म कर दिया है। हमारे कार में मनोज भाई आप देखिएगा, अभी थाना में लगाया हूँ, उसी में हमारा बेडिंग है, उसी में 2 कंबल है, उसी में हवाई चप्पल है, उसी में माइक है। हम लोग अनवरत चल रहे हैं और आप जैसे हीरे और कुंदन मिल रहे हैं। आप इस राजनीतिक माहौल को क्या कैसे देखते हैं कि कैसे इस जाति पाति के बंधन से जो ये अफवाह फैलाई जाती है, क्या व्यक्ति विशेष को ध्यान नहीं देना चाहिए, स्थान नहीं देना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब तक बिहार का लोग जागृत नहीं होगा, जब तक अपने कर्तव्य को समझेगा नहीं, जब तक अपने दायित्व को समझेगा नहीं, तब तक यहाँ जो है सुधार संभव। यहाँ के लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में समझना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसी सरकार मिलनी चाहिए, कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरे भविष्य को संभाल सकता है, कौन मेरे भविष्य के लिए बेहतर काम कर सकता है। तो इसमें जो है, इसमें तलाश करने के लिए सबसे पहले बेसिक स्तर पर यहाँ के लोगों को जागृत होना पड़ेगा, लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा, और तभी जो है सो यहाँ पर विकास संभव है समाज या यहाँ पर एक अच्छा सरकार संभव है। जब तक नहीं समझेंगे, जब तक लोग लिटरेट नहीं होगा, तब तक यही नेता लोग जो है सो आएंगे और जात पात में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करेंगे, अपना रोटी सेकेंगे। अभी तक हम जो अपना एनालिसिस किए हैं, उसमें बेसिक चीज़ मेरे नज़र में यही आया है कि यहाँ लोगों को पहले अपने आप में सुधार करना होगा। वोट को जो है सिर्फ पैसा के लिए वोट देने से बचना होगा। यहाँ का लोग है सोचता है कि तत्कालिक फायदा हमको पैसा देता है वोट देने में, लेकिन वोट के महत्व को समझना होगा, तभी यहाँ बिहार का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है यहाँ के लोगों में उस तरह के संस्कृति का होना, ये अपने वोट को नहीं बेचे, वोट को बेचना बेचने के समान जब तक लोग नहीं समझेगा, तब तक यहाँ जो है यहाँ किसी भी चीज़ की कल्पना करना मेरे समझ से तो बहुत बढ़िया। अभी देखिए मनोज भाई, हम लोगों का काम है कि शिवहर लोकसभा, जिसको आप वोट देते हैं उसी को मैं भी वोट देता हूँ। आप भी शिवहर लोकसभा में ही पले बढ़े हैं, हम भी शिवहर लोकसभा में ही पले बढ़े हैं। अंतर इतना ही है कि मेरा मधुबन विधानसभा हो गया और आपका ढाका विधानसभा हो गया या चिरैया विधानसभा हो गया। जो ये पूर्वी चंपारण में ढाका, चिरैया और मधुबन, और पूर्वी सीतामढ़ी में रीगा और बेलसन, और शिवहर में एक शिवहर। तो 6 विधानसभाओं का जो ये शिवहर लोकसभा बना है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन आप जैसे इंसान जब मिल रहे हैं ना, तो मेरा कलेजा प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में 56 इंच का जरूर हो जाता है। इसी क्रम में आपके जैसे साथी पूर्व सैनिक पूरे 543 सीट पर लड़ रहे हैं, जिसमें आपके इस
नाचीज लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह को शिवहर लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये हमारा गृह लोकसभा है। तो यहीं आपने जैसा बताया कि जो यहाँ के रहे वही यहाँ के बारे में सोचेंगे, अन्यथा बाहर क्यों सोचेगा। अभी यहाँ पे कौशल किशोर सिंह सर कौशल सर, आप आज जाएंगे हम लोग रीगा में, कुशमारी में प्रोग्राम है 4 बजे में। ये एक मतलब क्या बोलते हैं चुनिंदा ढाका चौके पर है, गांधी चौक। पंडित रघुनाथ झा सर, हाँ, मेरा सौभाग्य था सर कि जब वो बेतिया से लड़ रहे थे तो मधुरापुर होते हुए जा रहे थे, मैं भी उस समय विद्यार्थी था, तो मैं जो है पंडित रघुनाथ झा सर के चरण स्पर्श करने का मुझे एक बार मौका मिला मधुरापुर में अपने दरवाजे पर, मधुरापुर में अपने दरवाजे पर। तो अभी कौशल किशोर सर जो है, आप बहुत दिनों से राजनीति में रहे, आप इस राजनीतिक माहौल को कैसे देख रहे हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह जो आपका छोटा भाई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आइए मिलिट्री में से आप मिलिए, आइए एक साथ